So students, today we are going to discuss the program that illustrates how we can use nesting of loop. We are using the example of for loop. So what do we mean by nesting? When we have one loop within another loop, that is called nesting. जब एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाता है उसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। तो हम एक बड़े सिंपल से प्रोग्राम की हेल्प से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ लूप। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो लगाते हैं हेडर फाइल्स इनको यूज करेंगे iostream.h एंड सेकेंड हम यूज करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। मेन फंक्शन लगाया हमने और हमने देन यूज किया एक आई, एक हमने यूज किया जे। दीज टू वी आर यूजिंग फॉर द looping variables. Then clear screen is to use the output screen, clear the output screen. Then now we are using one loop, j is equal to 0, j j less than equal to or less than 3, j plus plus. And then we are using I is equal to 0, I less than 3, I plus plus. And then what we are doing, we are we are now displaying the value of j, the value of j. So we are now going to display the value of j. So this is basically to illustrate you, and this is the closing of inner loop and this is the closing of the outer loop. J I loop is your inner loop and j loop is your outer loop. Then get ch just to show the output on the screen. Now we will run the program and see the output. Output is 00111222. Now why this output is there? So let's understand. शुरू में क्या है, j हमारे पास क्या है, 0 है। तो इनिशियलाइजेशन हुई है, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी ऑफ द लूप चलेगा। बॉडी ऑफ द लूप का अंदर हम लूप के अंदर आ जाएंगे। अंदर हमें आई क्या मिला, 0। आई 3 से छोटा है तो उसका बॉडी चलेगा, उसकी बॉडी में जे प्रिंट हो गया, जे क्या है, 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद पहले अंदर वाला लूप कंप्लीट होता है, फिर बाहर वाला, फिर आई प्लस प्लस होगा। तो कल ही आपको बताया था, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर बॉडी और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आई प्लस प्लस होगा तो आई क्या हो जाएगा, 1। फिर कंडीशन चेक होगी, 1 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर उसकी बॉडी चलेगी तो क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू प्रिंट होगी और जे अभी क्या है, 0 ही है। फिर ये 2 हो जाएगा, 2 जो है वो 3 से छोटा और फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो अभी जे क्या है, 0 है। तो मतलब आई का लूप 3 बार चलेगा, 0, 1 और 2 के लिए, और तीनों बार वो किसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा, जे की, और जे अभी क्या है, 0। फिर आई प्लस प्लस होता है, आई क्या हो जाएगा, 3। अब कंडीशन गलत है तो सीधा कंट्रोल आई से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा, जे प्लस प्लस के पास, क्योंकि अभी जे का तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक हुई थी, उसकी बॉडी चली थी जिसके अंदर एक और लूप आ गया था, तो जे क्या हो गया हमारा, 1। कंडीशन चेक हुई, अब 1 क्या है, 1 जो हमारा है वो छोटा है 3 से, तो कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि इनिशियलाइजेशन जो है वो बार बार नहीं होती, वो तभी होती है जब हम बॉडी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दोबारा फिर हम बॉडी के अंदर आए हैं, दोबारा फिर आई का लूप दोबारा सारा कंप्लीट करने के बाद दोबारा फिर उसके अंदर आए हैं, तो फिर हमें आई क्या मिलेगा, 0। आई जो है वो अब 0 जो है वो 3 से छोटा है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, जे। अब जे क्या है, 1। फिर आई 1 के लिए चलेगा तो फिर प्रिंट करेगा जे, जे क्या है, 1। फिर आई जो है आपका 2 के लिए चलेगा और प्रिंट करेगा जे, जे क्या है, 1। फिर आई क्या हो जाएगा, 2। 2 जो है वो 3 से बड़ा है, फिर कंट्रोल बाहर चला जाएगा, बाहर जाते ही वो कहाँ जाएगा, आउटर लूप के पास, अपने आउटर लूप के पास, तो जे आपका क्या हो जाएगा, 2। अब फिर कंडीशन चेक होगी, 2 जो है वो 3 से छोटा है, फिर कंट्रोल
अब इसकी बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में फिर आई का लूप मिलेगा और वो चलेगा 0 1 और 2 के लिए, और तीनों बार फिर वो जे की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि होगी 2 2 2। अब उसके बाद आई जब 3 हो जाएगा, कंडीशन गलत है, ऊपर चला जाएगा, इस बार उसको जे भी 3 मिलेगा, कंडीशन गलत हो गई तो कंट्रोल सीधा ही बाहर आ जाएगा और आपको स्क्रीन पे क्या मिलेगा 0 0 0 1 1 1 एंड 2 2 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इनर लूप है वो एक बार चलेगा, सॉरी जो आउटर लूप है, आउटर लूप मीन जे, जब जे एक बार चलता है तो आई अपनी पूरे बार चलता है, फिर जे अगली बार चलता है, आई पूरी बार चलता है, फिर जे अपनी अगली बार चलता है, आई पूरी बार चलता है। मतलब जब तक आपका आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तब तक इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होता जाएगा, और जैसे ही आपके आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी आप सीधा कंट्रोल के बाहर आ जाएंगे। तो देखिए एक बार रिजल्ट देखते हैं, जे चला 0 0 0। अब ये 3 बार जे 0 कब क्यों चला, क्योंकि आई चला था 0 1 2। जब आई 0 1 2 चला था तो उसने जे को 3 बार प्रिंट कराया था, फिर जे 1 हो गया था, फिर आई 0 1 2 चला था तो आई 3 बार चला था, उसने फिर जे को प्रिंट कराया था, लेकिन उस समय जे की वैल्यू 1 थी। और जब आपका जे 2 था, आई फिर 3 बार चला तो उसने फिर जे को प्रिंट कराया था और उस समय जे की वैल्यू क्या थी 2 2 2। अब इसी चीज को अगर दोबारा देखा जाए तो हम यहाँ पे जे की जगह पे किस क्या कर देते हैं, आई की वैल्यू कर देते हैं, हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देते हैं आई। तो जैसे ही हम यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि अभी भी लूप 3 3 बार ही चलेगा, लेकिन हर बार वो क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जब जे एक बार चला, आई 3 बार चला, और आई की वैल्यू क्या बनती है 3 बार 0 1 2। जे दूसरी बार चला, आई फिर 3 बार चला और आई की वैल्यू क्या बनती है 0 1 2। जे तीसरी बार चलेगा तो आई फिर 3 बार चलेगा और उसमें आई की वैल्यू क्या बनती है 0 1 2। तो इसको चला के देखते हैं, तो इसको चला के देखते हैं तो आपके सामने आई की वैल्यू क्या आ रही है 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तो ये चीज बेसिकली आपको क्या शो कर रही है, दिस प्रोग्राम इज बेसिकली वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड दिस शोज हाउ द नेस्टिंग ऑफ लूप इज वर्किंग। व्हेन what is nesting of loop, when we have one loop in another loop, हमारे पास आई का जो लूप है वो जे के अंदर है, जे का लूप बाहर है वो आउटर लूप है, आई का लूप जे के अंदर है तो वो इनर लूप है। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाता है दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप। और इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेस्टिंग ऑफ 4 लूप कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आउटर लूप जब एक बार चलता है तो इनर लूप की बॉडी अपनी पूरी टाइम चलती है, फिर आउटर लूप दूसरी बार चलता है, इनर लूप की बॉडी अपनी पूरी टाइम चलती है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपका आउटर लूप फॉल्स नहीं हो जाता। एक बार आपका आउटर लूप फॉल्स हो जाए फिर इनर लूप भी नहीं चलता और कंट्रोल सीधा आउटर लूप के बाहर चला जाता है। इस प्रोग्राम को और भी कई एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, बट अभी तक आप इतना ही समझिए कि हाउ वी कैन यूज द नेस्टिंग ऑफ द लूप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।